एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा की 3 रानियां थीं जिसे वह बेहद प्रेम करता था, किंतु पहली रानी के अधिक सुंदर होने के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करता था और उसे समय भी अधिक देता था। दूसरी और तीसरी रानी को राजा अधिक समय नहीं दे पाता था, इसलिए दूसरी रानी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए दूसरे साधन खोज लिया करती थी, जबकि तीसरी रानी केवल राजा से प्रेम करती थी। राजा समय दे या न दे, वो उनको छोड़कर किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी। राजा रानी की बाहरी सुंदरता के आधार पर उसे प्राथमिकता दे रहा था, किंतु उसे रानियों की आंतरिक मनोदशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन कुलगुरु का राज्य में आगमन हुआ। वह किसी आवश्यक कार्य से राजा से मिलने आए थे। तब महाराजा अपनी पहली रानी के साथ अपनी हराम में थे। कुलगुरु को आते देख तीसरी रानी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाया और महाराज को सूचित करने के लिए एक सेवक भेज दिया। रानी की उदासीनता को देखकर कुलगुरु ने पूछा कि क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों हो? रानी बेचारी कुछ ना बोल सकी, उठकर चल दी। तभी वहाँ खड़ी एक सेविका सामने आई और बोली, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। सेविका बोली, गुरुदेव आपको तो पता है महाराज की 3 रानियां हैं, लेकिन महाराज अपना ज़्यादातर समय पहली रानी के साथ ही बिताते हैं। उनकी इस उपेक्षा के कारण मंझली रानी ने तो अपना मन बहलाने के लिए दूसरा साधन खोज लिया है, लेकिन छोटी रानी महाराज से प्रेम करती है, इसलिए चुपचाप उपेक्षा सह लेती है। सेविका की बात सुनकर कुलगुरु को सारा माजरा समझ में आ गया। इतने में राजा भी आ गए। राजा ने कुलगुरु को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। कुलगुरु बोले, राजन, मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय सीखना अभी बाकी रह गया है। राजा बोले, यदि आपको लगता है गुरुदेव तो मैं अवश्य सीखूंगा। बताइए वह अध्याय क्या है? गुरुदेव बोले, राजन, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का जीवन में अपना महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके जीवन में है इस राज्य से जुड़ा है। वह आपसे कुछ अपेक्षाएं भी रखता है और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना आपका कर्तव्य है। राजा बोला, गुरुदेव क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कुलगुरु बोले, राजन, आपने निजी प्रेम और आकर्षण की अपेक्षा रखने वाले की उपेक्षा करना उचित नहीं है। आपकी 3 रानियां हैं तो आपको उनकी अपेक्षा के अनुसार समय देना चाहिए। इतना कहकर कुलगुरु चले गए। राजा को बात तो समझ में आ गई, किंतु राजा ने इस ओर और ध्यान नहीं दिया, अपनी पहली रानी में ही लगा रहा। चेतावनी मिलने के बाद भी इंसान गलती करता ही है तो उसे अंत में पछताना भी पड़ता है। कुलगुरु ने चेतावनी दी, लेकिन राजा नहीं समझा। बहुत दिनों के बाद एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य राजा की चिकित्सा करने में असमर्थ रहे। राजा मृत्युशैया पर पड़ा था। राजा को अपना अंत समय निकट दिखने लगा। उसने अपनी पहली रानी को बुलाया और पूछा, प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी बोली, महाराज, अभी मेरा जीवन शेष है। मैं और अधिक जीना चाहती हूँ। मुझे अभी जीने की इच्छा है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह सुनकर राजा को झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह दिलो जान से चाहता है उसने ऐसा जवाब दिया। तब राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और कहा, प्रिय, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी बोली, महाराज, आप तो बड़ी रानी से ही प्यार करते थे, तो अब मरते वक्त मुझे साथ चलने को बोल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं तो आपके साथ नहीं चलूँगी।
यह सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, किंतु मरता क्या न करता। 2 रानियों के जवाब से वह इतना उदास हो गया कि उसने तीसरी रानी से कुछ नहीं पूछा। लेकिन छोटी रानी पर्दे की आड़ से खड़ी सब सुन रही थी। वह बिना बुलाए महाराज के पास गई और आंसू बहाते हुए बोली, महाराज, मैं चलूंगी आपके साथ। यह सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगा कि जिसे मैंने कभी दिल से चाहा नहीं, वो मेरे साथ मरने को तैयार है। अब उसे कुलगुरु की वह बातें याद आ रही थी जो उन्होंने कही थी कि अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। अब राजा को प्रेम का असली मतलब समझ में आ गया था। तभी कुलगुरु एक वैद्य को लेकर आए और उस वैद्य की चिकित्सा से राजा ठीक हो गया। अब राजा के जीवन में पहला स्थान छोटी रानी का था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहमियत उन्हीं को दो जो इसकी अपेक्षा रखते हैं। प्रेम उनसे मत करो जिन्हें आप पसंद करते हैं, बल्कि प्रेम उनसे करो जो आपको पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।